Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Math Is where math become easy by Aisha Azhar. Today we are starting from first unit of FSC first year new book of mathematics. The first chapter is about complex number. What are complex number? Complex number are basically designed to solve the equations whose solution does not exist in the set of real number. They are basically extension to the real number. जब हम नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ अनडिफाइंड आ जाती है और कैलकुलेटर हमें एरर दे देता है। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करवाए गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर एंड आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम -1 स्क्वायर रूट को आयोटा के इक्वल एक इमेजिनरी नंबर एक जो है हमने सपोज़ किया हुआ है एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा जिसके इक्वल हमारे पास स्क्वायर रूट -1 होता है। तो जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं और इन जनरल हम इसको a प्लस आयोटा b से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा एक्सेट्रा। ये सब आपके पास क्या है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ये नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर में जब आपको ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी तो इस डेफिनेशन को आपने कम्प्लीटली लिखना है विद एग्जाम्पल। z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। इसको आपने कंप्लीट डिफ़ाइन करना है कि इसमें a और b क्या है रियल नंबर हैं और आयोटा आपके पास क्या है एक सपोजिटरी नंबर है जिसका की वैल्यू आपके पास क्या है स्क्वायर रूट -1। अब ये आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट -1। तो जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQs में भी आपको पूछा जा सकता है। डिफरेंट जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट ये भी है जो कि आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इन इट्स इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल 7 इट इज़ अ रियल नंबर। 7 + 0 आयोटा क्या बन गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है 0 आपके पास रियल नंबर है, 7 भी आपके पास रियल नंबर है। तो आपके पास ये z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा गया। इस तरह से हम हर रियल नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है तो यहाँ से हमें पता चला कि जो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ये भी इम्पॉर्टेंट आपके पास MCQs या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कंसीडर द इक्वेशन x² + 1 इज़ इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम -1 करेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास x² की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर जब हम स्क्वायर लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-√1 एंड स्क्वायर रूट -1 डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस स्क्वायर रूट -1 को हमने नेम दे दिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल है। और उसके बाद हमने इसको जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से ओरिजिनेट किया
कि हमारे पास ये z इक्वल आ गया a प्लस अयोटा b के। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जो बतानी है वो ये है कि इसके अंदर a आपके पास रियल पार्ट है और b आपके पास इमेजनरी पार्ट है। अब इस चीज़ को आप लोग मद्देनज़र रखें कि अगर आपको MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अक्सर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि इमेजनरी पार्ट में अयोटा b लिख देते हैं। अयोटा के साथ आने वाली जो भी आपके पास रियल नंबर होगा यानी ओनली b, वो आपके पास इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। अयोटा b आपके पास इमेजनरी पार्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल 7 माइनस 5 अयोटा, इसमें 7 रियल पार्ट है और -5 इमेजनरी पार्ट है। आपने -5 के साथ अयोटा नहीं लगाना वरना आपका सारा सोल्यूशन रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। रियल पार्ट को हम RE ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इमेजनरी पार्ट को हम IM ऑफ Z से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट हो गया कि आपके पास कोई भी नंबर a प्लस अयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर एंड अयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। Every real number is a complex number with 0 in its imaginary part and a is the real part of the complex number and b is the imaginary part of complex number। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है कि हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है हम उसके इमेजनरी पार्ट का जो साइन है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। डिफ़ाइन हम इसको करेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन अब यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजनरी पार्ट कौन सा है, b, तो हमने b का साइन चेंज कर देना है। प्लस b है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस b। तो a माइनस अयोटा b हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम z बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आपके पास आ सकता है, एवरी रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। क्योंकि रियल नंबर में ज़ीरो होता है इमेजनरी पार्ट में और आपको पता है ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और आप उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, 5 प्लस 0 अयोटा करें या 5 माइनस 0 अयोटा करें, दोनों केसेस में आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो जितने रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। एक और बात जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये कि कॉन्जुगेट में सिर्फ हमारे पास इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 माइनस 4 अयोटा, तो हम खाली -4 को +4 में चेंज करेंगे, हम 5 को ऐसे ही रहने देंगे, हम 5 को चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से -2 माइनस 3 अयोटा, -3 +3 हो जाएगा लेकिन -2 को हम प्लस नहीं करेंगे। हमने जस्ट क्या करना है, जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होगा हमने उसके साइन को रिवर्स कर देना है, पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना है। अब हम आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। वी कैन परफॉर्म एवरी ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हम रियल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ये तमाम ऑपरेशंस अरिथमेटिक के परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट है एडिशन। एडिशन हमारे पास कैसे होगी कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमने ऐड करना है तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड करेंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि रियल को इमेजनरी में आप ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप a प्लस अयोटा b c प्लस अयोटा d, इसमें आपके पास अयोटा b प्लस अयोटा d में से अयोटा कॉमन आ जाएगा और आपके पास a क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस सी प्लस अयोटा b प्लस
डी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजनरी में हो जाएगा। तो आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको आप सिंपली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी स्केलर वैल्यू को फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस आयोटा b से, तो 2 अंदर हमारे पास a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी, यानी स्केलर जो वैल्यू है वो हमारे पास रियल से भी मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है उससे भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर आ जाती है सब्ट्रैक्शन। सेम लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को हम माइनस करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। फार्मूला आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। ए में से हमने सी को माइनस किया और बी में से हमने डी को माइनस किया। रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करना है, रियल को आप इमेजिनरी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले आपने a को मल्टीप्लाई करना है c प्लस आयोटा d से, तो आपके पास क्या आ जाएगा a c प्लस आयोटा a d। फिर आपने आयोटा b को मल्टीप्लाई करना है c प्लस आयोटा d से, तो आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा b c प्लस आयोटा स्क्वायर b d। नाउ आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैं ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो हमने यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि है हमारे पास -1। तो फिर हमारे पास बी डी के साथ क्या आ जाएगा -BD। तो जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC -BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। फार्मूला आप लोगों ने किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नेगेटिव साइन, फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन, आयोटा, ब्रैकेट, फिर आपने फ़र्स्ट का रियल और सेकंड का इमेजिनरी लेना है, प्लस फिर आपने फ़र्स्ट का इमेजिनरी और सेकंड का रियल लेना है। आप फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और जिस तरह से हमने फार्मूला ओरिजिनेट किया है, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके पहले फर्स्ट एलिमेंट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड एलिमेंट को, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से आपका सोल्यूशन राइट होगा। तो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा आप उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b आपके पास ऑर्डर पेयर में फ़र्स्ट एलिमेंट a होगा और कॉमा सेकंड एलिमेंट आपके पास b होगा। यानी सबसे पहले आपने ऑर्डर पेयर में रियल पार्ट को लिखना है, फिर इमेजिनरी पार्ट को लिखना है। यहाँ से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि आपके पास जो है a b एंड c d, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो हमें प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि 2 ऑर्डर पेयर्स आपके पास कब इक्वल होते हैं, जब ऑर्डर पेयर की फ़र्स्ट वैल्यू के इक्वल हो और सेकंड वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बाकी जो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाज बताए हैं वो सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लर्न करेंगे। Stay tuned to my channel for more videos and don't forget to subscribe my channel. Thank you students. Allah Hafiz.